हाँ सर एक। हाँ बेटा। यस। हम्म, ये वाला क्वेश्चन की क्या प्रोग्रेस है? सर फिर टाइम नहीं लगता करने के लिए, तो मैं अभी कर लेता हूँ सर, 1 मिनट। करिए। यस। ठीक है। Calculate the mass of NaOH. Uh, mhm. Required to be I to cathode to consume all of the. Hmm. E cell इसका 0.7 है। ओके। रिएक्शन लिख लेते हैं फिर। Zn plus 2H plus gives rise to Zn2 plus H2। तो अगर मैं नर्ल्स इक्वेशन लगाऊं तो ये जाना चाहिए 0.7 इज इक्वल्स टू 0.7 ई नॉट दिया हुआ है क्या? ई नॉट जिंक का आपको याद होगा? नहीं याद है तो लिख देते हैं। 0.76 है ना? यस। 0.76 माइनस 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H72 प्लस H2। तो फिर ये हो जाना चाहिए log of Zn2 plus upon H plus square is equal to 0.06 into 2 upon 0.06 मतलब 2। क्यू की तो वैल्यू क्या इसकी, निकाली? हाँ सर एक, 1 मिनट सर एक। तो Zn2 plus upon H plus squared is equal 10 to the power 2। H plus squared is equals to 10 to the power -3। तो सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है सर अंडर रूट 10 to the power- या 10 to the power 3/2। चलिए, ई नॉट ऑफ सेल कितना आया? 0.76। यस, 0.7। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है तो वो जीरो हो जाएगा। ओके। चलिए, यस। अब नस्ट इक्वेशन आपने यूज की होगी इसके बाद। तो नस्ट इक्वेशन में तो सीधे इसका आंसर 1.2 ग्राम है क्या? देखते हैं बेटा, होना चाहिए बिल्कुल, लग तो रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 0.701 इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल लॉग 0.1 डिवाइडेड बाय एच पॉजिटिव का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर बेसिकली हम लॉग को एक तरफ ले लॉग लेंगे। वाला एक तरफ कर दें, ये दूसरी तरफ कर दें, तो क्या हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जीरो में से गया 1, 9, ये 5 बच गया। वेरी गुड। 7 में से 10 गया 0, 059 आ गया। ठीक है। और इज इक्वल टू 0.06 की बजाय हम 59 लिखेंगे, ताकि हमें कैंसिल करने में आसानी हो जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे लॉग को?
सर हम एक काम कर सकते हैं। एक पहले तो हम इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो log Zn 2 प्लस अपॉन एच प्लस स्क्वायर इज इक्वल 10 to the power 2, मतलब 0.1 अपॉन एच प्लस हाँ, स्क्वायर इज इक्वल ये 10 to the power। इसी को पूछ रहा हूँ बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लॉग को, ये वैल्यू चाहिए ना सर इसकी। मैंने ऐसे किया था सर। पहले मैंने उसकी 0.1 की वैल्यू लिखी ही नहीं थी। पहले मैंने सब कुछ एक तरफ कर दिया था, तो मेरे पास आ रहा था सर log ऑफ Zn 2 प्लस लॉग अपॉन ए एच प्लस अपॉन स्क्वायर बी, इज इक्वल टू द पावर। लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, वही तो किया होगा आपने। log a माइनस log b। हाँ, तो ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर -1 माइनस लॉग, इसको अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, लॉग एच पॉजिटिव। बोलो बेटा। यस सर। तो बस आ गया आंसर यहाँ से, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ ओके। जाएगा। हाँ हम्म। सर, फिर उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को तो। ये जो अंदर है मेरे रिकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हाँ क्या सर। हो जाएगा, ये तो लॉग एच ही रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, +2pH। बोलिए। और ये हाँ मैंने सर। कैंसिल कर दिया, तो 2pH इज इक्वल टू 3। तो pH इज इक्वल टू 3/2। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई थी आपकी। सर 0.303। हम्म। तो इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 3/2। 3/2 को अगर मैं लिख दूं, क्या, -3/2 ना, तो इसको मैं 1.5 लिख देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 प्लस इंटू 10 की पावर +0.5, यानी 0.5 का मतलब हम्म। हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √10 कितना होता है। पता नहीं, 0.4 कुछ था थ्री जितना मेरे को याद है। 3 पॉइंट आएगा समथिंग। हाँ सर। पॉइंट, मान लीजिए 3.15 ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर-2। तो ये जो आप बता रहे थे 0.03 मोलर, ये आ जाएगी कंसेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव की हमारी कंसंट्रेशन आ गई। अब अब इसे नेक्स्ट, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। नेक्स्ट क्या किया। 40 से मल्टीप्लाई कर। हाँ, नहीं, हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये है, तो हाँ तो यहाँ मैं अगर NaOH का मालूम है कि मास हमारे निकालना पास तो 40 वन से लीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। HCl की सॉल्यूशन है। 1 लीटर अगर HCl का सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी इतनी है, कंसंट्रेशन इतनी है, तो इसका मतलब इसके अंदर 0.03 मोल्स H पॉजिटिव है। तो जीरो सर पॉइंट उन्होंने पूछा हमसे मिनिमम मास ऑफ NaOH पूछा ना, तो हमें NaOH का मास निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रखनी पड़ेगी, तो हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो 0.3 मोल H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 0.03 मोल NaOH भी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो 0.03 मोल इज इक्वल टू, अगर इसका वेट निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू 0.03 into 40, दिस विल कम आउट 1.20। ये मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं इसके।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पार्ट क्या था, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि ई सेल निकालना है जब NaOH ऐड कर दिया गया। बताइए। ये सर निकालना जब NaOH ऐड कर दिया है। हम्म। सर अराउंड 0.3। हम्म। उस वक्त ई सेल सर इतने। हमको निकालना है, तो उस वक्त सॉल्यूशन हमारा सर ये कैसा। भी सिंपल ही है सर। हम्म। मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज लाइक 10⁻⁷ को। एडिंग NaOH, हमारी जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बताइए। 10⁻⁷। 7, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो pH 7 हो जाएगी, तो वहां से कंसंट्रेशन आ गई। बोलिए। ठीक है। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। यस सर। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सेल सर। कितनी हो गई, 0.76 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। यहाँ पर बताइए क्या क्या लिखा जाए, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। सर ऊपर आएगा Zn2 प्लस 0.1 अपॉन 10⁻⁷²। 0.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो ई ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी 0.35 से चली आ रही है। चेक कर लीजिए। तो इसके अंदर हमने टाइट्रेशन भी करवा दिया, pH भी यूज कर लिया, कई कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर यूज कर लिए। ओके। यस सर। आज ये टॉपिक हमको नेक्स्ट इक्वेशन का खत्म करना है। चलिए, एक सेल हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। ओके सर। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है बेटा। concentration cells, सर। इन विच सेल इलेक्ट्रोड आर सेम एंड salts are also same। अब आप कहेंगे साल्ट भी सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, तो सेल कैसे बनेगी। बट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन concentration। ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स कहते हैं। तो ऐसे सेल के लिए आप मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिख के बता सकते हैं। हम्म। हाँ सर। लिखिए। ई सेल हो जाएगा सर E0 - 0.05 0.06 अपॉन N मान लीजिए दो इंटू लॉग ऑफ। और ये कोई मेटल M है, तो सेम मेटल का ये भी होगा। तो यस यहाँ सर। पर
इसी मेटल के आयन होंगे Mn पॉजिटिव, यहाँ पर भी इसी मेटल के आयन होंगे Mn पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या हो रहा होगा, M कन्वर्ट हो रहा होगा Mn, सॉरी, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स से। और यहाँ क्या हो रहा होगा, ये तो हो रहा होगा एनोड पे। कैथोड पे बताइए क्या हो रहा होगा, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन, क्या दे रहे होंगे, Ms। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। कंसंट्रेशन का। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन अगर C1 मान ले तो ये वाली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। C2। तो अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, M, M जो है ऊपर लिखने के लिए नीचे नहीं लगता, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, पॉजिटिव C1, बस। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना अब हमारे लिए बच्चों का खेल है, जल्दी से बता दीजिए हाँ नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई ऑफ सेल, सर, E of cell is equals to आगे, E naught, मतलब E naught cell माइनस जीरो जीरो हो पॉइंट जीरो जाएगी, वो तो जीरो हो जाएगी। ओ हाँ, जीरो हो जाएगा, राइट मैथ तो जीरो ही होगा। दोनों इलेक्ट्रोड सेम है ना, हाँ, तो जीरो हो गया। तो इसलिए जीरो हो तो हो जाएगी बस। जाएगा 0.06 अपॉन n हाँ, इंटू। तो हो जाएगी 0.06, माइनस साइन भी तो लगाना होगा, हाँ सर। डिवाइडेड बाय एन लॉग और C1 अपॉन C2। यस। ये हमारा हो गया आंसर। यस और सर। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, बोलिए, हाँ सर, तो प्लस हो जाएगा ये log ऑफ जीरो C1। पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन एन लॉग, ऊपर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ C2। कैथोड, कैथोड कंसंट्रेशन, और नीचे एनोड कंसंट्रेशन। बताइए यही आएगी ना, हाँ सर। यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन लिखना भूल गया, इसको लिख दीजिए। इसकी कंसंट्रेशन है C2 और इसकी कंसंट्रेशन है C1। यस सर। तो अब हम यहाँ से स्पॉन्टेनिटी भी बता सकते हैं, क्यों, हम्म। फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, बताइए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। ओ अच्छा, ऐसे, यस सर। हम्म। क्योंकि कैथोड की वैल्यू बड़ी होगी तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ई सेल की, यस। और पॉजिटिव आएगी तो ई सेल जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग जो है वो, यानी जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा। चलिए, वेरी गुड। यस। हम्म। तो इसको हमें याद रखना है। अब एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, क्वेश्चन किया जाए। ओके सर। प्लेटिनम H2 गैस, ये भी डेरिवेशन टाइप का ही क्वेश्चन है, ओके सर। इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं अगर ये डेरिवेशन हमने कर ली तो।
ये इसमें देखिए प्रेशर दिया हुआ है PATM, और दोनों तरफ प्रेशर सेम है। ऐसा भी हो सकता है प्रेशर डिफरेंट हो, ये कंसंट्रेशन C1 है, ये C2। जी भाई नौशाद, सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम भाई। जो है वो थोड़ा सा मुझे और टाइम लग जाएगा, मैं क्लास ले रहा था, कुछ मेरी ऑनलाइन क्लास थी, तो आधा घंटा और लगेगा, आधा पौन घंटा। तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ, तो सर को बोल दीजिएगा, उसी हिसाब से जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम लोग शमशाद में मिल लेते हैं, या फिर मेरी कोचिंग पे ही आ जाइएगा। हाँ, जैसा आप। सर हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? सर 0.06 into log of C2 upon C1। हम्म। तो यहाँ पर हमारा जो है वही सेल इक्वेशन लिख देंगे, है। हाँ सर। गैस क्या हो गया? H पॉजिटिव, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और 2H पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू H2 गैस, और ये भी एक्वस। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो 2H प्लस एक्वस, ये हमारा P2 कंसंट्रेशन है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2H प्लस एक्वस। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कंसंट्रेशन है C1। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है आपने? बोलिए। E ऑफ सेल। सर इसमें E cell is equals to 0.06 हाँ, into माइनस log of C2 upon जीरो C1। सिक्स डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C1 अपॉन C2 upon C। C2। तो मैंने उल्टा कर दिया था क्योंकि वो क्या कहते हाँ, हैं। उल्टा कर दिए, नो प्रॉब्लम, मैं भी उल्टा कर देता हाँ हूँ। तो अब मुझे ये बताइए, ई ऑफ सेल को मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.06/2 लॉग H यस सर। पॉजिटिव कैथोड अपॉन H पॉजिटिव एनोड। ये H पॉजिटिव मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। इससे कुछ आइडिया आ रहा है हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पीएच में। हाँ, और ये वैल्यूज जो आएंगी सब स्क्वायर में आएंगी, यहाँ पर भी ये स्क्वायर में हाँ सर आएंगी। स्क्वायर में आएंगे, वो मैं कहने वाला था। हम्म। तो चलिए, तो ये स्क्वायर टर्म इधर आकर के दो को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारी पीएच में वैल्यू बन जाएगी। तो जल्दी से बता दिए पीएच में क्या फॉर्मूला बना? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.06 लॉग अपॉन 2 है सर। H पॉजिटिव अपॉन 2, तो कैंसिल कर दिया ना, कैथोड माइनस हाँ ओके यस सर। H पॉजिटिव एनोड। एनोड पीएच में बदलिए इसको, क्या हो जाएगा? log H plus C plus pH। हम्म। तो प्लस का साइन आएगा इसके साथ, पीएच log H plus एनोड C plus माइनस pH पीएच का। कैथोड। ये फॉर्मूला बन गया, देखिए। यस ये सर। फॉर्मूला बहुत काम का है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के जरिए से अगर पीएच दी हुई है दो सॉल्यूशंस की, तो आप आंसर निकाल सकते हैं।
ओके। ठीक है ना। और यहाँ पर भी स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए? pH of anode must be greater than pH of cathode, कैथोड। और concentration of cathode must be greater than concentration of anode. अब C2C1 लिखा हुआ था तो C2C1 लिख दिया हमने। for spontaneity. चलिए, वेरी गुड। अब जरा सा एक दो क्वेश्चन करके दिखाइए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आपको आ गया है। इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन 3, प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक H2H4 हाइड्रिज HCl ऑब्लिक H2 गैस प्लेटिनम। ये है 1 बार, ये है 0.05 मोलर, ये है 10⁻³ मोलर, और ये भी है 1 बार। तो उसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से बनना चाहिए। यहाँ पे आपको बेटा एक बताना है, कैलकुलेट कैलकुलेट E of cell and work done by the cell। एक मिनट। ओके, मेरे हिसाब से पहले मैं अगर इसको लिखूं, तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। H2 plus H plus 2H plus gives rise to H2SO4 plus H2। H2 दोनों तरफ है। ओके, यहाँ पे तो इसकी नॉइस्ट इक्वेशन बन जाएगी क्या ई यहाँ पे सेल हम डायरेक्ट इज पीएच इक्वल्स। निकाल सकते हैं एसिड्स की? हाँ सर। अगर डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर। पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए। तो एनोड की पीएच बताइए कितनी है? एनोड की पीएच सर 10⁻³ है। तो 0.05 10 तो कितना होता है सर? तो 0.05 तो 0.1 होता है। तो 0.1 तो उसका पीएच 10⁻⁻1, तो 1। तो पीएच जो 1 ही है होगा। इसकी आ जाएगी। सर एनोड की पीएच है 1 सर। हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? ये एक मॉलिक्यूल 2 आयन दे रहा है तो 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ से पीएच कितनी आ गई इसकी? पीएच आ 1। 1। इस वाले की पीएच कितनी आ गई? यहाँ तो 3। डायरेक्ट दिख रहा है, 3 आ जाएगी। 1 माइनस इसमें जो 3 है तो 10⁻³ -2। -3 है तो 3 आ जाएगी। बस, हो गया काम खत्म।
0.061 इज इक्वल टू ई ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई, 2 - 2 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, तो -0.1। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है? नॉन नहीं। स्पॉन्टेनियस। तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू स्विच दी इलेक्ट्रोड। मतलब कैथोड को एनोड बनाना होगा और एनोड को कैथोड बनाना होगा, क्या थोड़ा बना रहा था? तब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये ई ऑफ सेल, यही पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो यस सर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा फिर? बोलिए। वर्क डन सर। विल बी एन एफ ई सेल, ये हो जाएगा। ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा एन, यहाँ पर कितना है? 2। पर मोल बेटा यहाँ पे एन 1 होगा, ओ, ऐसा क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है वो पर मोल लिए जाते हैं ना। ठीक है सर। देखिए, एच पॉजिटिव 2 टाइम, क्या हो गया? H2 गैस हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसमें। और H2 गैस एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है। ये क्या कर रहा है? 2 टाइम H पॉजिटिव कैथोड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 1 मोल के लिए जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन की वैल्यू 1 ली जाएगी। हम्म, हम्म, ओके सर। हम्म। यानी यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे वो बेसिकली हाफ में बनाएंगे। चलिए, तो ये हमारा हो ओके। जाएगा एफ, या एफ की भी वैल्यू लिख देते हैं, 96,500 इंटू 0.जूल। ये आंसर आ गया। ठीक है ना? और डेल्टा जी अगर पूछ लेगा तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा जी के लिए? नेगेटिव लगा करके सेम वैल्यू हो जाएगी। यस सर। हम्म। चलिए, ओके। इसी में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, और ये जो मेरे एसिड हैं अगर वीक एसिड हो जाए, फॉर वीक एसिड और वीक बेस के लिए इसमें इक्वेशन। डिसोसिएशन तो 100% नहीं होता सर। इसमें डिसोसिएशन 100% नहीं होता, वेरी गुड। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना? कोई वैरायटी यस टू सर। है, H2 गैस, कोई वीक एसिड ले लीजिए, मान लीजिए HA1 ले लिया। ठीक है,
H2 ले लिया, H2 गैस नाइट्रोजन सॉलिड। हम्म इसकी कंसंट्रेशन C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं। चलिए, अब हमसे यहाँ से वैसे तो देख के ही पता चल रहा है और क्वेश्चन में भी कह दिया है, Ha1 and Ha2 are weak acid with pKa1 is equal to 3 एंड पूरा देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सब इसके अंदर घुस जा रहा है। pKa2 इज इक्वल टू 5। अब इसलिए आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पूरा होना चाहिए दिमाग में। यस सर। The concentration of both are same, that is C1 is equal to C2। ये दे दिया, कैलकुलेशन आसान हो गई। फाइंड ई ऑप्शन। चलिए, तो वीक एसिड के लिए याद है आपको पीएच कैसे निकालते थे? बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, बस वीक एसिड में पीएच कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। याद नहीं है सर मेरे को। हम्म सिंपल फॉर्मूला था, याद आ जाएगा आपको जैसे ही मैं लिखूंगा, मुझे पता है। ओके। पी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी ओके ओके। माइनस, या पी के माइनस लॉग। ये फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? फॉर वीक एसिड। और वीक एसिड किनको कहते हैं? जिनका अल्फा बहुत छोटा होता है 1 से। और अल्फा की वैल्यू भी निकालना सीखा था हमने, पूरा 1 1.5 लेक्चर हमने इस पे लगाया था। वीक एसिड के ऊपर ये फॉर्मूला होता यस सर। है। यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5% डिसोसिएशन होना चाहिए मैक्सिमम एसिड का, तब वो वीक एसिड कहलाता है। वरना इससे भी कम होता है, 1%, 0.1%। चलिए, तो बस जल्दी से कर दीजिए, अब करना क्या, खाली वैल्यू ही तो रखनी है। हाँ सर। जल्दी बताइए क्या। तो पी के ए वन की वैल्यू है 3, तो 1/pH क्या हो जाएगा? एनोड का पी ए, मतलब 1/2 पी के ई नॉट, मतलब ई 3 नॉट क्या माइनस होगा बेटा यहाँ पे? 0। 0, यस। तो सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, 0.06 इंटू पीएच। किसका चाहिए? एनोड का। एनोड हमारा ये है, ये वाला है ना एनोड, Ha1। हाँ सर। तो इसके लिए मुझे पीएच की वैल्यू लिखनी है, अगर मैं लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, PHA1 माइनस PHA2 हो गया। अब इसमें खाली वैल्यू रख दीजिए, 0.06। PHA1 क्या आ जाएगा? पी के, pH A1 आ जाएगा सर पी के कितना है? 3, तो 3, 3। ठीक है, माइनस